हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव और आदतें हमारी ज़िंदगी में बड़ी सफलता ला सकती है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं और ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। हम आपको बताएंगे कि इस किताब के प्रमुख विचार क्या हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस बुक को हमने 7 चैप्टर्स में बांटा है। पहला चैप्टर, छोटे बदलावों की आदत। किताब का मुख्य सिद्धांत है कि छोटे बदलाव भी बड़ी सफलता की नींव रख सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने होते हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट हमें बताती है कि अगर हम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें तो समय के साथ यह बदलाव बहुत बड़ा बन सकता है। कहानी को समझें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप 37% बेहतर बन सकते। आप चाहे कोई भी आदत बनाना चाहे वह फिटनेस हो, पढ़ाई हो या फिर कोई स्किल, शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, आप अपने को फिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत से छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, जैसे अच्छी डाइट लेना, योगा करना, जिम जाना और भी बहुत से काम करने पड़ेंगे जो आपको थका देने वाले होंगे। पर कैसा हो अगर हम बस सबसे पहले जिम के कपड़े पहनकर 2 मिनट जिम जाने से स्टार्ट करें, या बस 2 मिनट योगा मैट पर डेली बैठने से स्टार्ट करें। सेकंड चैप्टर, आदत बनाने की प्रक्रिया। जेम्स क्लियर ने आदतों को 4 स्टेप में विभाजित किया है: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हर आदत इन 4 स्टेप के जरिए बनती है। क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। क्रेविंग, यह उस आदत की चाहत है। रेस्पॉन्स, यह वह क्रिया है जो आदत को पूरा करती है। रिवॉर्ड, आदत पूरी होने के बाद मिलने वाला इनाम। उदाहरण के लिए, आप अपने को फिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना फिट होना है और किसके जैसा फिट होना है, उसका एक मापदंड सेट करें और उसे अपने कमरे की ऐसी जगह चिपका दें जिसे आप उठकर सबसे पहले देख सकें। उससे आपको क्यू मिलेगी। उस मापदंड को देखकर आपको उसके जैसा बनने की क्रेविंग होगी। फिर वो क्रेविंग आपको उस मापदंड जैसा बनाने में काम करने को प्रेरित करेगी। और फिर अगर आप अपनी फिटनेस की जर्नी में कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको उसके और करीब लेकर जाती है, तो खुद को रिवॉर्ड भी देना स्टार्ट करें, जिससे आप इस आदत को अपने जीवन में आसानी से उतार पाएंगे। थर्ड चैप्टर, 4 कानून आदतों को बनाने और बदलने के लिए। जेम्स क्लियर ने 4 कानून बताए हैं जो किसी भी आदत को बनाने या बदलने में मदद करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, आपकी आदत जितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी उतना आसान होगा उसे अपनाना। मेक इट अट्रैक्टिव, आदत जितनी ज़्यादा आकर्षक होगी उतना ही आप उसे करने के लिए प्रेरित होंगे। मेक इट ईजी, आदत जितनी आसान होगी उसे अपनाना उतना ही आसान होगा। मेक इट सेटिस्फाइंग, आदत को पूरा करने पर मिलने वाला इनाम जितना संतोषजनक होगा आप उतनी ही जल्दी उस आदत को अपना पाएंगे। उदाहरण के लिए, हम इस बुक के साथ अपने को फिट बनाने की जर्नी पर काम कर रहे हैं, तो आपको फिट होने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से कहीं लिख कर रख ले, जिससे आपको उसे स्पष्ट बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको गाने सुनना या मेरी तरह बुक समरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यहाँ से बुक समरी भी सुन सकते हैं, जिससे आपको जिम जाना अट्रैक्टिव लगेगा। इस आदत को इजी बनाने के लिए आप जिम जाने के लिए अपनी जिम ड्रेस को रात को ही बाहर निकाल कर रख सकते हैं और इस आदत को सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। और इस आदत को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए जिम से वापस आकर आप अपना कोई भी फेवरेट काम कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर, बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका। किताब सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के बारे में ही नहीं बल्कि बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके भी बताती है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको ऊपर बताए गए 4 नियमों को उल्टा करना होगा। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफ़िकल्ट और मेक इट अनसेटिस्फाइंग।
अगर आप इस बुक के जरिए फिटनेस की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको अनहेल्दी खाने की जो आदत है उसे छोड़ना हो। उसके लिए हम ये 4 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मेक इट इनविजिबल। उसके लिए हम अपने फ्रिज में या अपने घर में अनहेल्दी खाना लाएंगे ही नहीं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। हम हमेशा इस बात को कहीं लिख कर रखें और उसे देखते रहें कि अगर हम अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हम फिट नहीं हो पाएंगे। मेक इट डिफ़िकल्ट। आप अगर अपने आसपास कहीं अनहेल्दी चीज़ें रखेंगे ही नहीं तो उसे खाने में मुश्किल होगी। मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर गलती से आपने अनहेल्दी खाना खा भी लिया है तो खुद को ये रियलाइज़ कराएं कि ये खाने से मैं अपने फिटनेस की जर्नी को और मुश्किल बना रहा हूँ, जिससे आप अगली बार कुछ भी अनहेल्दी खाने से पहले एक बार सोचेंगे ज़रूर। 5th चैप्टर, आइडेंटिफाई बेस्ड हैबिट। जेम्स क्लियर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और भी है, पहचान आधारित आदतें। यह बताता है कि आदतें सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि आपकी पहचान और विश्वासों पर आधारित होती है। अगर आप खुद को किसी आदत के रूप में देखेंगे तो उस आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को फिट करना चाहते हैं तो हमेशा खुद को कहें कि मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूँ जो अपनी फिटनेस की जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। इसको हम और उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे अगर आप खुद को धावक के रूप में देखते हैं तो दौड़ना आपकी पहचान का हिस्सा बन सकता है और यह आदत में बदल जाएगी। अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। जैसे मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूँ की जगह कहें मैं धूम्रपान नहीं करता। 6th चैप्टर, लक्ष्य पर नहीं सिस्टम पर ध्यान दें। हम अक्सर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर के अनुसार सिस्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है वजन घटाना, यह एक परिणाम है, लेकिन इसके लिए सिस्टम ज़रूरी है, जैसे हेल्दी डाइट और रोज़ाना एक्सरसाइज करना। सिस्टम को अपनाने का मतलब है कि आप अपने दिन को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। 7th चैप्टर, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम कहता है कि किसी भी आदत को शुरू करने के लिए इसे आसान बनाएं। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। यही आदत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस नियम का फ़ायदा यह है कि आदत शुरू करना आसान हो जाता है और धीरे धीरे इसे बढ़ाने का मन करता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर आप अपनी फिटनेस की जर्नी में हैं और जिम जाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रखें और उसे पहनकर बस 2 मिनट के लिए ही जिम जाना स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट की प्रमुख बातें। याद रखें, छोटे बदलाव से ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो इन्हें छोटे छोटे कदमों में तोड़ें और धीरे धीरे 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। इस किताब में बताए गए 4 कानूनों को अपनाएं और अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बुक में दिए गए इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक चैलेंज के रूप में लेके आऊँगी, जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों को अपनाकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तब तक छोटे छोटे कदमों से अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाते रहिए।